रात का एक ऐसा शमशान है जहां लाश को कभी पूरी तरह जलाया नहीं जाता। गांव वालों का मानना है कि वहां एक रक्त पिशाच रहता है जो अधजले शरीर को अपना भोजन बनाता है। और एक रात किसी ने उसका खाना छीन लिया। भैरवपुर गांव का शमशान डर और अंधविश्वास से घिरा हुआ है। यहां हर चिता के साथ एक अजीब रिवाज निभाया जाता है। लाश को आधा जलाकर छोड़ दिया जाता है। शहर से आई अंकिता इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। दादी की मौत के बाद वो उन्हें इस तरह अधजला छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। मैं दादी को इस तरह आधा जला छोड़कर नहीं जा सकती। वो कोई खाना नहीं है, वो मेरी दादी हैं। आप लोग डरते हो तो डरो, लेकिन मैं ये नहीं करूंगी। बेटी, ये जिद मत कर। जो हो रहा है होने दे। तू नहीं समझती, ये शमशान है। यहाँ नियम तोड़ने की कीमत बहुत भारी होती है। मत कर बेटी, बहुत बुरा होगा। उस रात जब सब लोग शमशान छोड़कर चले गए, अंकिता वहीं रुक गई। आग बुझने के बाद उसने फिर से लकड़ी इकट्ठा की और चिता को दोबारा जलाया। धीरे धीरे पूरा शरीर राख में बदल गया। लेकिन उसी पल कुछ बदल गया था। हवा भारी हो गई और अंधेरा पहले से ज्यादा गहरा लगने लगा। उस रात के बाद अंकिता अजीब तरह से बदलने लगी। वो देर रात तक जागती रहती और बार बार फर्श साफ करती रहती। अंकिता, तुम ये क्या कर रही हो? रात के इस वक्त फर्श क्यों साफ कर रही हो? देखो ना, जितनी बार मैं फर्श से ये दाग मिटा रही हूँ, उतनी बार फिर से किसी के पैरों के निशान बन जा रहे हैं। और एक बहुत बुरी गंध भी आ रही है। इसीलिए तो मैं अभी तक ये घर साफ कर रही हूँ। रुको, बस करो अब। कौन से दाग? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? देखो, फिर से दाग आ गए। मैं मिटा दूंगी, सब मिटा दूंगी। मुझे डर लग रहा है अंकिता। कमरे में फिनाइल की तेज गंध फैल जाती, लेकिन उसके साथ एक और गंध भी होती, जले हुए मांस की। फर्श एकदम साफ होता, लेकिन अंकिता को वहां बार बार पैरों के निशान दिखाई देते। और फिर एक आवाज सुनाई देने लगी, झम झम। ये आवाज कैसी है? तुमने पायल पहनी है क्या? उसके पैरों में कोई पायल नहीं थी, फिर भी हर कदम पर वो आवाज गूंजती थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसके साथ चल रही हो। एक रात उसका दोस्त छत पर गया। यार, यहाँ नेटवर्क भी ठीक से नहीं आता। मैं जरा छत पर जाकर बात करता हूँ। तुम लोग नीचे ही रहो, मैं अभी आता हूँ। यहाँ थोड़ा बेहतर है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। हवा अचानक ठंडी हो गई थी। अजीब है, हवा इतनी ठंडी क्यों हो गई? छत के किनारे अंकिता खड़ी थी।
नीचे सब ठीक है ना? अरे अंकिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात को अकेले? जब उसने उसे आवाज दी, अंकिता धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। नीचे उसकी परछाई स्थिर थी, लेकिन उसका सिर अलग हिल रहा था। अंकिता, तुम ठीक तो हो ना? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी आंखें ये कैसी लग रही हैं? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? उसका दोस्त कुछ समझ पाता उससे पहले एक अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दे दिया। वो नीचे गिर गया। अंकिता, मेरी तरफ देखो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? एक काला साया उसके पास झुका हुआ दिखाई दिया। मुझे बताओ, क्या हो रहा है यहाँ? अंकिता, मेरी तरफ देखो। क्या हो गया है तुम्हें? तुम ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? हम यहां से चले, अभी, इसी वक्त। इस घटना के बाद सच सामने आया। आप कुछ छुपा रहे हो, है ना? सच बताइए, आपने किसे बुलाया था? हमें एक पुरानी किताब मिली थी, तंत्र और आह्वान की। हमने मजाक में उसे पढ़ा और फिर शमशान में जाकर उसे आजमाया। 20 साल पहले 2 लड़कों को एक पुरानी किताब मिली थी, तंत्र और आह्वान की। मजाक में उन्होंने शमशान में जाकर उस किताब के अनुसार एक क्रिया की। ओम शांति शांति शांति, अग्नि प्रकाशा उदया, शक्ति सिद्ध मोक्षा। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर हवा रुक गई। अंधेरा घना हो गया और उनके सामने कुछ प्रकट हुआ। उसका कोई रूप नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी डर से भी भारी थी। उसने मेरे दोस्त को पकड़ लिया। मैं उसे बचा सकता था, लेकिन मैं डर गया। मैं भाग गया। मैं उसे मरने के लिए छोड़ आया। वो उनमें से एक को अपने साथ ले गया। दूसरा उसे बचा सकता था, लेकिन डर के कारण वो भाग गया। उस दिन पिशाच को बुलाया गया था और उसकी भूख अधूरी रह गई थी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। तूने उसका खाना छीन लिया। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब वो हिसाब लेगा।
इसलिए ये सब हो रहा है। अंकिता की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा था। उसे लग रहा था कि पूरे गांव ने उससे सच छुपाया है। पीछे से परेश काका उसे कई बार आवाज देते रहे, लेकिन अंकिता एक बार भी पलटकर नहीं देखी। गांव की वो सुनसान गली उस रात जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थी। उधर परेश काका दरवाजे पर खड़े कांप रहे थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उन्हें पता हो कि वो चीज वापस आ चुकी है। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। पूरा गांव अजीब सन्नाटे में डूब गया। और तभी आधी रात को परेश काका के घर से एक भयानक चीख सुनाई दी। गांव वाले डरते डरते घर के बाहर पहुंचे, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब दरवाजा खोला गया तो सबकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच परेश काका की लाश पड़ी थी और दीवारों पर काले धुएं जैसे निशान बने हुए थे। उस रात अंकिता को पहली बार एहसास हुआ कि परेश काका झूठ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि वो पिशाच सचमुच वापस आ चुका था। परेश काका की मौत के बाद पूरा गांव डर में डूब गया। अंकिता पहले जैसी नहीं रही। हर रात वो शमशान की तरफ चली जाती, अपने आप से बातें करती और उसके पैरों की पायल दूर तक सुनाई देती। झम झम झम। अंकिता, रुक जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? प्लीज मेरी तरफ देखो। लेकिन अंकिता जैसे उसकी आवाज सुन ही नहीं रही थी। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और हर रात वो उसी शमशान की तरफ लौट जाती जहां से ये सब शुरू हुआ था। परेश काका की पुरानी संदूक में अंकिता के पति को एक किताब मिली, पुरानी, जली हुई और राख से ढकी। वही किताब जिससे 20 साल पहले उस पिशाच को बुलाया गया था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर वो इस किताब को शमशान की आग में जला दे तो शायद अंकिता बच सकती है। आधी रात शमशान, चारों तरफ तेज हवा चल रही थी। बुझी हुई चिताएं अपने आप जलने लगी और उनके बीच अंकिता खड़ी थी। अचानक अंधेरे से एक विशाल काला साया बाहर आया। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। रुको! अगर वो किताब जली तो ये भी मर जाएगी। 20 साल मैंने इंतजार किया है, अब कोई मुझे नहीं रोकेगा। ये लड़की अब मेरी है। जिस आत्मा को लालच और धोखे से जगाया जाए, उसे उसी अग्नि में समाप्त करना होगा जहां से उसे बुलाया गया था। उसने कांपते हाथों से वो किताब आग में फेंक दी और उसी पल पिशाच भयानक चीखने लगा। पूरा शमशान कांप उठा। अंकिता जमीन पर गिर पड़ी। अंकिता, वहां से हटो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आग के अंदर पिशाच धीरे धीरे राख में बदलने लगा। खत्म हो जा, अब और नहीं। लेकिन आखिरी पल में उस काले साए के अंदर से एक इंसान का चेहरा दिखाई दिया, अविनाश। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। और फिर वो धीरे से मुस्कुराया। अब मैं आज़ाद हूँ। अगली सुबह सूरज उग चुका था। पक्षियों की आवाज फिर से सुनाई दे रही थी। अंकिता ने धीरे से आंखें खोली। उसके पैरों की पायल टूटकर जमीन पर गिर गई और कई दिनों बाद
उसके चेहरे पर पहली बार एक सामान्य मुस्कान दिखाई दी। दूर शमशान की आखिरी आग भी बुझ चुकी थी।